अब हम लोग थर्ड रिलेशन को देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद जो है मैंने वहाँ पर टोटल जैसे 7 टाइप का रिलेशन लिखा था। अभी हम लोगों को नेक्स्ट सीखना है आइडेंटिटी रिलेशन, फिर उसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आफ्टर दैट इक्विवेलेंस। तो ये आगे के जितने भी आएंगे रिलेशन वो सब बाइनरी रिलेशन की कैटेगरी में आएंगे। मतलब ये एक सेट से उसी सेट पर डिफाइन होंगे, मतलब सिंगल सेट पे ही डिफाइन होंगे, सेट ए से सेट ए पर ही। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। इफ रिलेशन आर इज डिफाइन, या ऐसे लिखते हैं, इफ रिलेशन आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए देन, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन में लिख रहा हूँ, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। तो बोल सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन जिसको सिम्बोलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा क्या, एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो जाएगा। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आई ए, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पर ए क्या है भाई, ये सेट ए का एलिमेंट है, ठीक। अब चलते हैं, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल से जैसे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो मान लेते हैं एक सेट है अपने पास 1 2 3, ठीक है। तो टोटल ए क्रॉस ए में जो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। तो अगर हमको यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन फ्रेम करना है जो सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन को एक्सप्लेन करे, तो वो होगा कुछ ऐसा, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, बस, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिए। आइडेंटिटी रिलेशन तभी और तभी होगा जब हर एलिमेंट, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैंने क्लियरली, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन 1 के ही साथ, 2 का रिलेशन 2 के ही साथ, 3 का रिलेशन 3 के ही साथ। अब आप कहेंगे अच्छा सर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रिलेशन, थोड़ा सा मैं कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताता हूँ कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आप कहेंगे सर अच्छा मान लीजिए कि ये तो आए ही, इसके अलावा एक ऐसा कोई एलिमेंट आ गया जिसमें डिफरेंट है, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ ना होकर के 3 के साथ हो गया, तो बेटा ऐसे केसेज में ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। आइडेंटिटी रिलेशन तभी और तभी बनेगा जब इसके जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है जिस सेट पर, उसमें आने वाले एलिमेंट्स का रिलेशन केवल और केवल उन्हीं के साथ हो, ना उससे एक भी ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा आए और ना कम आए। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप ये कहते कि सर 1 कामा 1 ले लें और 2 कामा 2 ले लें और 3 को छोड़ दें, तो भी ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितने एग्जैक्ट एलिमेंट आ रहे हैं, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर पेयर मतलब उन्हीं के साथ होना चाहिए, ठीक है। इससे ना कोई भी कम ना कोई ज़्यादा, तो ये क्या बना देगा, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है रिलेशन नंबर 4, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलिए इसको देखते हैं, ये क्या चीज़ होती है। इफ रिलेशन आर इज defined on set A, then for
रिफ्लेक्सिव रिलेशन देन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हमने सेट ए पर इस रिलेशन को डिफाइन किया है, तो सेट ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो उनका उन्हीं के साथ उसमें रिलेशन आना चाहिए, मतलब उनका उन्हीं के साथ। ध्यान रहे इसमें और उसमें क्या मैंडेटरी कंडीशन है। जैसे इसमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए इस चीज़ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था कि भाई इटसेल्फ ओनली, तो ऐसे एलिमेंट की एंट्री बैन हो गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इटसेल्फ ओनली की बात नहीं होती है। कहने का मतलब जितने एलिमेंट हैं उनका उनके साथ एटलीस्ट ऑर्डर पेयर होना चाहिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव बना रहेगा, ठीक है। जैसे इसका हम एग्जांपल आपको बताते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। पहला एग्जांपल, तो एक सेट हम लेते हैं 1 2 3, बस 1 2 3 ही लेते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पर मैं कुछ मल्टीपल एग्जांपल लिख रहा हूँ रिलेशन का R1 R2 करके। तो 1 1 2 2 3 3। एक और रिलेशन ले लेते हैं R2 करके, 1 1 2 2 3 3 1 2। एक और रिलेशन ले लेता हूँ। हम लोग इतनी डिटेल में इस चीज़ को स्टडी कर लेंगे कि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक। एक और रिलेशन ले लेते हैं, फिर हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टोटल हमने 4 रिलेशन लिया है एज अ एग्जाम्पल, जो जिसके सभी भी जितने भी एलिमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है सब कहीं ना कहीं A क्रॉस A में से आ रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पर मैंने लिखा है रिलेशन, ये सब A क्रॉस A के सबसेट बन रहे हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ देख लीजिए कहीं ऐसे 4 और नहीं आया, 1 2 3 से ही कंबाइन करके ये सब ऑर्डर पेयर बनाए गए हैं। अब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा साफ साफ कहता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इसमें जितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं सभी के लिए इस तरह का ऑर्डर पेयर रिलेशन में अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव, नहीं है तो नहीं। चलिए वेरीफाई करते हैं हम लोग। अपने पास 1 है 2 है 3 है, तो अपने लोग को 1 1 खोजना है, 2 2 खोजना है, 3 3 खोजना है। तो 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर। इधर आते हैं 1 1 2 2 3 3, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसके बारे में क्या। देखो बेटा होता क्या है ना, अपने से जो कंडीशन बोला गया है उतना ही खोजना है, उसमें एक्स्ट्रा नहीं जाना है, ठीक है। तो बोला गया था कि भाई अगर A बिलोंग्स टू ये है तो ये होना चाहिए, तो हमने देखा 1 2 3 है तो 1 2 3 हमारा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अगर यही चीज़ वहाँ आइडेंटिटी रिलेशन में करते तब वो मना कर दिया, मैंने बताया ना कि इटसेल्फ ओनली पर वो चीज़ जोड़ दिया गया वहाँ पर, ठीक। अब आते हैं आगे 1 1 2 2 3 3, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 2 1 2 2 2 3 3 3। अब यहाँ पर देखिए आप, सिंस इस रिलेशन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिलेशन नंबर 4 के लिए 1 बिलोंग्स टू गिवन सेट A बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मतलब क्या समझे कि ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, कहेगा कि ये जो एक रिलेशन है ये इस सेट में डिफाइन है, तो इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर ऐड कर दिया जाए टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो किसकी कमी है भाई, 1 1 था यहाँ, ठीक है, और मतलब 1 एलिमेंट था, 1 1 नहीं है इसमें, तो इसमें अगर आप प्लस कर दो कौन सा ऑर्डर पेयर 1 1, तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज RS मतलब सिमेट्रिक रिलेशन पर। अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पर आ चुके हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। इफ रिलेशन R इज सिमेट्रिक ऑन सेट A, देन बात समझना यहाँ पर, देन
फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर थोड़ा सा अपने लोग को ध्यान देना है कि सेट ए में कोई भी दो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर है कि इफ़ ए कॉमा बी उस रिलेशन में आया तो बी कॉमा ए को भी उस रिलेशन में आना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ए कॉमा बी के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पर इफ़ लगाया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि कोई भी दो एलिमेंट लिया, मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ़ इनसे बनने वाला ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में आ रहा है, इफ़ अगर ये ऑर्डर पेयर है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो अगर ये इसका रिवर्स होगा तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एक सेट, वही ले लेते हैं वापस से 1 2 3, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। ठीक, चलिए एक रिलेशन में आर लेता हूँ, तो 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1। एक और रिलेशन ले लेता हूँ, 1 1 2 2 3 1। एक और रिलेशन ले लेता हूँ, 2 1 1 2। ठीक है, अब चलिए इन तीन ही एग्जाम्पल पर हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। देखिए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने कोई भी मतलब फॉर एवरी यहाँ पर जो बोला गया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इनसे बनने वाला ऑर्डर पेयर अगर हमारे सेट आर में है तो कह रहा है कि बी ए मतलब उसका रिवर्स होना चाहिए। तो चलिए एक एक एलिमेंट को लेकर के हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो 1 2, ठीक है, बात समझिएगा, 1 2 हमारे रिलेशन में आया तो 1 2 है, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो 2 1 भी होना चाहिए इसका रिवर्स। चलिए 1 2 का रिवर्स ये, तो इसका रिवर्स ये हुआ तो इसका रिवर्स ये होगा, तो ये दोनों ही एलिमेंट हो गए फिनिश, मतलब अभी तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 3 2 आ रहा है तो 2 3 आना चाहिए। तो देखिए 3 2 आ रहा है तो 3 2 आ रहा है तो 2 3 आना चाहिए, तो इसका रिवर्स ये तो इसका रिवर्स ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं इस पे, एक ये बच रहा है। ठीक है, अब इस पे नहीं करना, इस पे क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ये हो ही चुका ना इसका, इसी नाते मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जो चेक हो गया उसको निकाल के किनारे करो। तो 1 1 उसका रिवर्स 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे जो रिलेशन R1 है वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, तो ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। R2 पर आते हैं, तो 1 1 का रिवर्स 1 1, 2 2 का 2 2, 3 1 का 1 3 होगा। तो यहाँ इसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे, सिंस 3 1 बिलोंग्स टू R बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये उसका रीजन हो गया। इधर आते हैं, 2 1 का रिवर्स 1 2, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप लोगों को शायद हो सकता हो कि सर आपने ये जो चीज़ लिखा है, ठीक है, फॉर एवरी ए कॉमा बी, तो आपने यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सेट ए से ही हमने ये पूरा एलिमेंट यहाँ से इस रिलेशन R3 का उठाया है, तो इसमें जो 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, जिससे 1 और 2 को तो मैंने मेंशन किया है इसमें, एक जगह देखिए 1 आया है यहाँ और 2 भी आया इसमें वैसे, तो 3 तो इसमें आया ही नहीं, तो ये फॉर एवरी वाला क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो बात समझो, ये फॉर एवरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी आप एलिमेंट मान लेते हैं इसमें से ले लिए, फिर उसके बाद इफ़ वाली कंडीशन यहाँ से लगी, आप बात समझो इस चीज़ को, इफ़ की कंडीशन यहाँ से लगी, तो जैसे मान लो आपने ले लिया 1 3, ठीक है, 1 3, अब चेक करो क्या 1 3 है। अगर इसमें 1 3 होता तो 3 1 की तलाश करते, क्योंकि 1 3 है ही नहीं इस रिलेशन में, तो हमारा यहीं पर कंडीशन फेल हो गया, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी दो एलिमेंट आप लेते हैं और उनसे बनने वाला ऑर्डर पेयर अगर है
तो उसका रिवर्स होना पड़ेगा अगर वो सिमेट्रिक हुआ। अगर मान लेते हैं ये ऑर्डर बनने वाला ऑर्डर पेयर है लेकिन रिवर्स नहीं है, लाइक दिस एग्जांपल, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब पता चला आपने यहाँ से दो ऐसे एलिमेंट लिया कि ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो भाई जो चीज़ नहीं है उसका रिवर्स कैसे आप खोजेंगे, उसको खोजने का कोई सेंस ही नहीं है, तो वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो एकदम सिंपल से लैंग्वेज में कि कोई मान लेते हैं सेट नहीं भी दिया होता तो कोई रिलेशन है, ठीक है, मतलब कोई रिलेशन, उसमें एक ऑर्डर पेयर को कंसीडर करिए, फिर उसका आप रिवर्स इसी में खोजिए। रिवर्स अगर प्रेजेंट है तो 1 बाय 1 ऐसे चेक करते जाइए सभी एलिमेंट के लिए। जब चेक हो जाएगा, सब कंडीशन सेटिस्फाई किया तो सिमेट्रिक, नहीं किया तो नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशन नंबर 6, दैट इज रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजिटिव है, तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो फिर से यही स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए देन, इफ रिलेशन R is transitive on set A then, ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स ABC बिलोंग्स टू सेट A। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करना, यहाँ पर ये 2 का था, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो बात समझिएगा, यहाँ वापस से लिख रहा हूँ, थोड़ी सी कंडीशन बड़ी होती है। इफ़ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C मस्ट बी बिलोंग्स टू R। अब ज़रा इसका मतलब आप समझो। सेट A से कोई भी 3 एलिमेंट आपने लिया, फिर पेयर वाइज 2 ऑर्डर पेयर आपने बनाया, A और B का, B और C का। तो आप बात समझिएगा, 3 एलिमेंट आपने लिया, फिर आपने चेक किया कि भाई हमारे रिलेशन में A, B आ रहा है, फिर आगे बढ़े B, C भी आ रहा है, ठीक है। फिर जब ये दोनों एलिमेंट या ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर हमारे रिलेशन में प्रेजेंट हैं तब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर अच्छा मान लीजिए A, B है और B, C नहीं आया, ठीक है, तो आप देखिए आपकी जो मिनिमम कंडीशन है वही नहीं सेटिस्फाई की है, तो आप ट्रांजिटिव होने के लिए उसको मना नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए केवल और केवल आप तभी मना कर सकते हैं जब उस रिलेशन में ये दोनों ही एलिमेंट, ये दोनों ही ऑर्डर पेयर आए लेकिन ये ना प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यही सिंगल और इकलौता ऐसा केस है जिसमें आप उस सेट को या उस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए डिनाई कर सकते हैं। इन ऑल अदर केसेस जो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल वही लेते हैं, एक सेट 1 2 3, एक और ले लेते हैं आपकी बार 4। तो एक रिलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1, तो 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। और एक और लिख लेता हूँ 2, चलिए 2, 3, कोई दिक्कत नहीं, इतने से ही देख लेते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो दूसरा एग्जांपल देखेंगे। चलिए अब हम लोग अपनी इस कंडीशन को अप्लाई करने जा रहे हैं, हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, ठीक है। देखिए 1, 1 यहाँ है। अब आप चेक करिए इसमें आगे कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऑर्डर पेयर हैं जो जिस पर ये फिनिश हो रहा है। आप ये चीज़ देखिएगा, ये चीज़ कनेक्टिंग होना चाहिए दोनों में, मतलब पहला ऑर्डर पेयर जहाँ फिनिश हो रहा है वहीं से सेकंड स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक। तो 1, 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इन दोनों के लिए वेरिफिकेशन अप्लाई करते हैं। तो 1, 1 है, 1, 2 है, तो 1, 2 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर है, तो इसके लिए कहानी हो गई सेट, ठीक। 1, 2 पर आ गए, देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला कोई इसमें है, यहाँ पर है, तो 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 आना चाहिए, जो कि यहाँ है, इसके लिए भी हो गया। चलिए इस पे देखते हैं, 2, 3 है, 3 पर फिनिश हुआ, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई खोजिए, इसमें है, नहीं है, तो इसके लिए भी ट्रू हो गया, इसके लिए भी ट्रांजिटिव हो गया। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था
मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रांजिटिव का डिसीजन, मतलब किसी सेट के ट्रांजिटिव होने ना होने का डिसीजन तभी और तभी ले सकते हैं जब आप इस प्लेस पर पहुँच जाएं। और इस प्लेस पर पहुँचने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई की और यहाँ पर कंडीशन ही नहीं बनी, मतलब ये चीज़ एलिमेंट ये वाला ऑर्डर पेयर आया ही नहीं, तो आप ये मत बोलिएगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैं आपसे कहा कि ट्रांजिटिव के लिए आप मना तभी कर सकते हैं जब ये दोनों हों और ये ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या चेक किया, 2,3 है, 2,3 है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, तो हमको यही नहीं मिला तो हम यहाँ तो पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जब पहुँचेंगे तब चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो ट्रांजिटिव, नहीं हुआ तो नहीं। तो इसके लिए भी हो गया 1,3। देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला कोई इसमें है नहीं है, तो इसके लिए भी हो गया। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव है। चलिए एक और रिलेशन हम लोग देखते हैं, 1,1 2,2। अब आप यहाँ पर देखिए 1,1 है, 1,1 तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव हो गया। अभी मैंने एक्सप्लेन किया 2,2, तो यही सेम ये भी ट्रांजिटिव है। 3, एक और रिलेशन लेते हैं, 1,3 3,1 1,1। और यहाँ पर ले लेते हैं एक और ले लेते हैं, 1 मिनट बस। अब देखिए इस एलिमेंट से शुरू करते हैं, 1,3 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1,3 3,1, तो 1,1 होना चाहिए, वो यहाँ है, तो इसके लिए सेटिस्फाई हो गया। इस पर आते हैं, तो 3,1 1 से देखिए ये भी शुरू हो रहा है, 1 से ये भी शुरू हो रहा है, तो दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। तो 3,1 और 1,3, तो 3,3 देखिए नहीं आ रहा है इसमें, तो हो गया गड़बड़। तो अब जब यहीं पर गड़बड़ हो गया तो आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे आगे भी अगर आपका मन कहे चेक कर सकते हैं, और भी गड़बड़ी इसमें मिल सकती है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट शुड बी मिनिमम ऑर्डर पेयर एडेड इन दिस रिलेशन टू मेक इट ट्रांजिटिव, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। पता चला आप 3,3 ऐड करके खुश हो गए और गड़बड़ी भी इसमें मिल रही थी, तो उसको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए एक तो 3,3 इसमें ऐड करें तो काम बन जाएगा। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, 3,1 है, अब 1,1 है, तो 1 कनेक्ट कर रहा है, तो 3,1 होना चाहिए, जो कि यहाँ है, तो इसके लिए सेटिस्फाई कर गया। 1,1 पे आते हैं, तो 1,1 1,3 आना चाहिए, तो यहाँ हो गया, तो इसके लिए भी हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और देखना था, 1,3 है, 3,2 है, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसके लिए भी जैसे 1, देखिए 1,3 इसको सेटिस्फाई किया, 3,2 इसको सेटिस्फाई किया, तो 3 से समाप्त हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर 1,2 होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, जो कि नहीं है, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको इस वाले में क्या क्या एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो बताया आपको एम्पटी रिलेशन, आफ्टर दैट यूनिवर्सल, फिर आइडेंटिटी, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। अब इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन आता है, वो तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ये यहीं पर मैं बता देता हूँ। रिलेशन नंबर 7, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस है। ठीक है, इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों ही है, देन आर विल बी इक्विवेलेंस, देन आर विल बी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग
इन टॉपिक्स पर, इन रिलेशंस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।